हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। अगर इस सेशन की बात करें हम लोग, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, या फिर रोजाना इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और हमारे झारखंड में जो कुछ भी हो रहा होता है, हमारे झारखंड में जो कुछ भी चल रहा होता है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में कि आज के इस क्लास में कौन कौन से झारखंड के करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो आने वाले एग्जामों में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और बात करें आज के हमारे पहले करंट अफेयर की। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम में झारखंड के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है। अगर बात करें इंडियन क्रिकेट टीम की, तो इंडियन क्रिकेट टीम में झारखंड के किस खिलाड़ी को शामिल जो है वो किया गया है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो कुमार कुशाग्र। कुमार कुशाग्र को इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुमार कुशाग्र। तो आप यहां पे देखेंगे पहला करंट अफेयर है कि रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम में झारखंड के क्रिकेटर कुमार कुशाग्र को शामिल किया गया है। कुमार कुशाग्र, तो इनका नाम आप लोग सुने होंगे, आईपीएल में भी इनका चयन किया गया है। दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा आईपीएल में इन्हें शामिल किया गया है और रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम में भी इन्हें जो है वो शामिल किया गया है। अब आपको इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ साथ कुमार कुशाग्र भी खेलते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कुमार कुशाग्र की, तो ये आप देख सकते हैं, यह है कुमार कुशाग्र। झारखंड के बोकारो जिले के ये रहने वाले हैं और इंडियन क्रिकेट टीम में इन्हें शामिल किया गया है। अब आप आसानी से रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन के साथ साथ कुमार कुशाग्र को भी इंडियन क्रिकेट टीम की ओर से खेलते हुए देख पाएंगे। तो झारखंड के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर एमएस धोनी, ईशान किशन ये लोग भी तो खेल रहे हैं। हाँ जी, झारखंड के ये भी हैं, झारखंड से ईशान किशन भी बिलोंग करते हैं, एमएस धोनी तो झारखंड से है ही, लेकिन अब उनके साथ साथ कुमार कुशाग्र को भी झारखंड के कुमार कुशाग्र को भी भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका जो है वो मिल गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आज के इस क्लास के पीडीएफ की। तो आप लोग देखेंगे इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की अगर हम लोग बात करें, तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसे बिहार झारखंड का प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त जो है वो बनाया गया है। ठीक है, क्या? तो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर। क्या? तो चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, झारखंड बिहार का चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर किसे बनाया गया है? प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा मनोरंजन पाणिग्राही। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मनोरंजन पाणिग्राही। इन्हें जो है झारखंड बिहार का चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर जो है वो बनाया गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखें। मनोरंजन पाणिग्राही की बात करेंगे, ये है मनोरंजन पाणिग्राही, झारखंड बिहार का चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर जो है इन्हें बनाया गया है। यानी ये झारखंड के भी चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर है और बिहार के भी चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर है। तो झारखंड बिहार दोनों के चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर जो है इन्हें ही बनाया गया है। मनोरंजन पाणिग्राही इनका नाम है। 1988 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं। अब आईआरएस ऑफिसर हैं तो आप में से बहुत सारे लोग आईएएस
और आईपीएस के बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लोग जो है आईआरएस के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। जिस तरीके से अगर बात करें आईपीएस की, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएएस की बात करें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और आईआरएस की बात करें तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ये ऑफिसर है 1988 बैच के। ठीक है, तो मनोरंजन पाणिग्राही, याद रखें इन्हें। चलिए आगे बात करते हैं। आइए, हाल ही में स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड में राज्य के किस शहर को अवार्ड जो है वो दिया गया है? तो स्मार्ट सिटी, झारखंड का कौन सा सिटी स्मार्ट सिटी है? झारखंड का जो कैपिटल है, झारखंड की जो रांची है, उसे स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, और हम लोग कहते भी हैं रांची स्मार्ट सिटी। तो रांची को स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है वो दिया गया है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा रांची, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची को स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड में सम्मानित किया गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखें और उसके बाद इसका जो सही आंसर है उसे भी आप लोग नोट करते हुए चलें। तो स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड में रांची को स्मार्ट सिटी के रूप में अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, किस चीज में अवार्ड दिया गया है? तो बेस्ट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ आर्ट ग्रीन फील्ड के लिए रांची को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इस चीज को भी याद रखें, रांची को बेस्ट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ आर्ट ग्रीन फील्ड, इसके लिए सम्मानित किया गया है। क्लियर है? तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में झारखंड के किस शहर को? तो झारखंड के रांची को। किस लिए? तो बेस्ट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ आर्ट ग्रीन फील्ड। ठीक है, अब क्या है ये बेस्ट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर? तो रांची में अच्छा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया गया। अब आप बोलेंगे सर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे पोल्यूशन कम हो, ठीक है, उसे हम लोग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, वैसे अपार्टमेंट्स जहां से पोल्यूशन कम हो उसे हम लोग कहेंगे वो ग्रीन फील्ड है। तो रांची में ये डेवलप किया गया है, इसीलिए रांची को सम्मानित किया गया है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। झारखंड सड़क परिवहन विभाग के द्वारा कब से सड़क सुरक्षा माह को शुरू किया गया है? सड़क सुरक्षा माह, ये क्या है सड़क सुरक्षा माह? तो झारखंड के लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में बताने के लिए, झारखंड के लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करने के लिए यह सड़क सुरक्षा माह को शुरू किया गया है। कब से शुरू किया गया? 15 जनवरी से शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? तो झारखंड सड़क परिवहन विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड सड़क परिवहन विभाग के द्वारा। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक इसे जो है मनाया जाएगा। क्या? सड़क सुरक्षा माह। तो रोड सेफ्टी के बारे में लोगों को बताने के लिए, रोड सेफ्टी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए झारखंड में सड़क सुरक्षा माह को शुरू किया गया है 15 जनवरी को, और 15 जनवरी से ये 14 फरवरी तक मनाया जाएगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए, हाल ही में अरुण कुमार रॉय को किस राज्य के हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है? यानी अरुण कुमार रॉय को किस राज्य के हाईकोर्ट का जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो अगर बात करें अरुण कुमार रॉय की, अरुण कुमार रॉय को झारखंड हाईकोर्ट का जस्टिस नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दें, चीफ जस्टिस के बारे में नहीं कहा जा रहा है, केवल जस्टिस। ठीक है, तो अरुण कुमार रॉय को झारखंड हाईकोर्ट का जस्टिस नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अरुण कुमार रॉय की बात करेंगे तो यह है अरुण कुमार रॉय, और इन्हें झारखंड हाईकोर्ट का जस्टिस नियुक्त किया गया। यह है झारखंड हाईकोर्ट। ठीक है, अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि ये जो झारखंड का नया हाईकोर्ट है, इस झारखंड के नए हाईकोर्ट का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। दूसरा पॉइंट बनता है कि सर झारखंड हाईकोर्ट में टोटल जस्टिस की संख्या कितनी है? एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी है। तो झारखंड हाईकोर्ट में जजों की जो टोटल सीट है वो 25 है,
और ये 25 जो है वो डिवाइड किया गया है। किस तरीके से डिवाइड किया गया है? ये डिवाइड किया गया है 24 प्लस 1, क्या 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 बराबर 25। अब आप लोग बोलेंगे सर 24 प्लस 1 25 होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन यहां पे 24 प्लस 1 का मतलब क्या है? झारखंड हाईकोर्ट में टोटल जो जजों की संख्या है वो 25 है, जिसमें से एक जो है वो चीफ जस्टिस होंगे और बाकी जो है 24 नॉर्मल जज होंगे। तो 25 में से एक चीफ जस्टिस होंगे और बाकी 24 नॉर्मल जज होंगे। तो झारखंड हाईकोर्ट में टोटल जजों की संख्या 25। झारखंड हाईकोर्ट के नए बिल्डिंग का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा यहां तक? चलिए क्लियर। अब आइए, कल के क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इसके अनुसार झारखंड में कितनी प्रतिशत गरीबी जो है वो कम हुई है? तो नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इसके अनुसार झारखंड में 14% की जो गरीबी है वो कम हुई है। नीति आयोग के द्वारा 2016 से 2021 का रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें नीति आयोग के द्वारा कहा गया है कि लगभग 2016 में झारखंड में 42% गरीबी थी, जो घटकर 2021 में कितना परसेंट हुआ? जो घटकर 2021 में 28% हो गया। तो 2016 से 2021 के बीच में झारखंड में लगभग 14% की जो गरीबी है वो कम हुई है, और ये जो है नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट में जारी किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके कहा था। ठीक है, अब आइए आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक के सहयोग से झारखंड में 469 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा? कौन से बैंक के हेल्प से लगभग झारखंड में 470 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा? आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, एसबीआई या फिर एडीबी? तो जो भी इसका सही आंसर होगा उसके बारे में आप लोग डिटेल में कमेंट करके आंसर दे, और थोड़ा आंसर को डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके सही आंसर लें। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और जुड़े मेरे साथ रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।